बिल्हा विधानसभा के अंतर्गत पथरिया ब्लॉक मनियारी बैराज और पथरिया बैराज जो कार्य अभी बंद हो चुके हैं उसको लेकर के ध्यानाकर्षण लगाया था और उस ध्यानाकर्षण के माध्यम से मंत्री जी से काम को पुनः प्रारंभ करने के लिए उसमें प्रश्न किया तो मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि 70% काम मनियारी बैराज का हो गया है और 40% काम पथरिया बैराज का। बैराज के कार्य पूर्ण हो गए हैं, लगभग 10,000 एकड़ की सिंचाई होगी और इसको लेकर के चूँकि बीच में पूरे 5 साल इस मद में कोई राशि नहीं डाली गई, इसलिए बंद हो गया। अब मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि ये दोनों बैराज का काम हम प्रारंभ कराएंगे और इसके लिए जो राशि की व्यवस्था है वो राशि भी प्रदान करेंगे। इसमें हमारे पथरिया क्षेत्र के, सरगांव क्षेत्र के लगभग हमारे जो किसानों के खेत में 10,000 एकड़ में सिंचाई की वृद्धि होगी। निश्चित रूप से उनको लेकर के एक बड़ा उनको चिंतित रहे हैं। मैं जब विधानसभा का अध्यक्ष था उस समय दोनों बैराज का काम प्रारंभ कराए थे और मुझे खुशी होगी कि दोनों बैराज का काम हमारा पूर्ण हो जाए और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से मंत्री जी के जवाब आए हैं तो बहुत जल्दी नए प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगी और उसके बाद बैराज के हमारे नहर के काम शुरू हो जाएंगे, मुआवजा की राशि किसानों को मिल जाएगी तो हमें भी प्रसन्नता होगी और किसानों को भी इससे प्रसन्नता होगी। आज सरकार के द्वारा सकारात्मक उत्तर उसका मंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं तो मुझे इस बात की खुशी है कि किसानों के खेतों में सिंचाई के रकबा में वृद्धि होगी। हमारे कृषि मंत्री जी दरवाज़ा खोल के रखे हुए हैं, किसानों के लिए बातचीत करने को तैयार है। चूँकि सामने लोकसभा का चुनाव है, राजनीतिक दल उसमें घुस गए हैं और घुस करके इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि किसानों को उसको बंद करने का आह्वान करना पड़े? विशुद्ध रूप से राजनीति है और राजनीति जो कांग्रेस खेल रही है इससे कोई लाभ होने वाला इनको नहीं है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बड़े बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है, लोकसभा में भी छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट इस बार आएगी। चाहे जितना भी धरना प्रदर्शन कर ले, छत्तीसगढ़ के जनता जो सोच के बैठे हुए हैं वही करेंगे, इसलिए कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जिस दिन उसको जांच कराने का अधिकार था तो हमारे 15 साल की सरकार की उन्होंने लगातार प्रयास किया लेकिन अंत तक कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग जो जांच का मांग कर रहे हैं, 3 महीने के अंदर में यदि चीफ सेक्रेटरी की कमेटी में जांच होगी तो उसका निश्चित रूप से निर्णय आएगा। इसी प्रकार से जितने भी मामले हम उठाए हैं उस प्रकरण में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पूरे 5 साल भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार के जो लगातार करप्शन में शामिल रहे वो परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। इसलिए चिंता न करें, जहां गड़बड़ियां हैं जांच भी होगी, दोषी पाए जाएंगे, दोषी के ऊपर कार्रवाई भी होगी। अब उनके सीएस की यदि बात करें कि सीएस गड़बड़ी किए हैं तो मुझे लगता है कि सीएस मुख्यमंत्री का एक बहुत नज़दीकी संबंध प्रशासकीय और कार्यपालिका के दृष्टिकोण से, तो यदि जो सीएस के ऊपर में उंगली उठाए तो आप समझ सकते हो कि उंगली किसके ऊपर में उठा रहे हैं और पिछले कार्यकाल का है ये।